कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित जो कि 12th का है, ठीक है, 12वीं का, उसके IMP क्वेश्चंस और उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितने यूनिट होते हैं टोटल। तो यूनिट देखें तो हमारे पास ये 5 यूनिट होता है, जिसमें पहला होता है भौतिक विज्ञान, कृषि भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा गणित विज्ञान और चौथा होता है वनस्पति विज्ञान और पांचवा क्या होता है जंतु विज्ञान, ठीक है। तो ये 5 भाग में डिवाइड होता है। तो हम पर्टिकुलर बारी बारी से देखेंगे कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 में भौतिक कृषि भौतिक विज्ञान में कुल 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उन 15 नंबर में एक तो 4 नंबर का होगा, ठीक है, एक 5 नंबर का होगा और एक 6 नंबर का होगा, ठीक है। ये कहाँ से आ गया अभी बताऊंगा मैं। एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का और एक 6 नंबर का। और इसमें अथवा भी दिया होगा, जैसे 4 नंबर का प्रश्न आया तो उसमें एक अथवा दिया होगा, तो प्लस इसमें भी एक अथवा, इसमें एक अथवा, एक अथवा, यानी हमारे पास कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 और 3 दिन 6 प्रश्न इस भौतिक कृषि विज्ञान से आएगा, ठीक है, जिसमें से हमको 3 बनाना होगा और उसमें टोटल कितने नंबर होंगे, 15, ठीक है। देखिए कृषि भौतिक विज्ञान में ना कुल 4 पार्ट आते हैं, ठीक है, 4 पार्ट आते हैं। उन 4 में से पहला पार्ट क्या है तुम्हारे पास, प्रकाश, ठीक है। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे पास सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण, ठीक है। 2014 और 21 में सूर्य ग्रहण पूछा गया है और 2013 और 17 में पर्टिकुलर। अब इन दोनों बीच में अंतर भी पूछ देता है कभी कभी, लेकिन हमने पर्टिकुलर अलग अलग ही पूछता है 4 नंबर में, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है प्रकाश। प्रकाश क्या है ये पूछ सकता है और उसके कुछ गुण हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014, 18, 20 और 22 यानी पिछले साल ये प्रश्न आया हुआ था, तो इसको अपन को बनाना पड़ेगा, बनाना ही है, ठीक है। वास्तविक स्पेक्ट्रम और आभासी स्पेक्ट्रम ये बहुत दिया हुआ, देखा 13, 17 और ये 19। पैटर्न समझना, पैटर्न समझने से आपको एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है अच्छा प्रश्न। दूसरा है लेंस और उसके प्रकार, ये थोड़ा रेयर क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हो कि ये प्रश्न कम आ सकता है, ठीक है। शुद्ध स्पेक्ट्रम ये दोनों। लास्ट में आता है ऋजुरेखी संचरण 2014 और 2022 में। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है तुम्हारे पास, ये ऊपर से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और प्रकाश के मुख्य गुण, ठीक है, वास्तविक स्पेक्ट्रम और आभासी स्पेक्ट्रम। यदि आपने ये सब नहीं किया है तो आप अभी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, अभी आपके पास समय है। तो आप ये देख लीजिए, आपके यहाँ से 4 नंबर और 5 नंबर के दोनों प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। जब हम दूसरे यूनिट की बात करते हैं जिसको अपन उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर पूछता है, जो कि 2012, 13 और 17 में पूछा और 21 में पूछा गया था, ठीक है। और उसकी कुछ विशेषताएं, जो पेट्रोल इंजन की जो विशेषताएं होती है, और कुछ दोष जो कि 2020, 22 और 18 यानी पिछले साल इसकी विशेषताएं पूछी गई थी, किसकी, पेट्रोल इंजन की। तो आप ये इन तीनों चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ठीक है, दोनों में अंतर और इसकी विशेषताएं, ठीक है, और विशेषताएं के बाद उसके दोष। दूसरा क्वेश्चन है आंतरिक इंजन और बाह्य इंजन, ठीक है ना। आंतरिक इंजन और बाह्य इंजन को भी छोड़ना नहीं है। 2012, 19, 21 और 15 पैटर्न समझिएगा, ठीक है, ये पूछा गया था। और बचा तो भाप इंजन, एक और इंजन है उसको भी पढ़ लीजिएगा, भाप इंजन 2018 और 22 पिछले साल ये पूछा गया था, ठीक है। उष्मागतिकी प्रथम नियम, ठीक है, उस प्रथम नियम को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद उसमें जो प्रक्रम होते हैं, जैसे चक्रीय प्रक्रम और समतापी प्रक्रम, ठीक है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम को पर्टिकुलर अलग से पूछा गया था 2013, 17 और 19 में, ठीक है। और उसके बाद प्रक्रम को समझाई करके, चक्रीय प्रक्रम और समतापी प्रक्रम को समझाई करके 2011, 14, 13 और 17 में पूछा गया था। तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तीसरा यूनिट आता है तुम्हारे पास विद्युत, ठीक है। विद्युत से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2022 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, इस दोनों में अंतर 2012, 13, 17 और 21 पूछा गया है। प्रतिरोध के बारे में पूछा है कभी कभी 2017, 13, 17 और 21 में, ठीक है। ओम के नियम को पूछा गया है, ओम के नियम को थोड़ा सत्यापित करने के लिए भी पूछा गया है 2018 और 2014 में। तो ठीक है, ये तो देख लीजिएगा। लास्ट यूनिट है तुम्हारे पास विद्युत के उपकरण, ठीक है। विद्युत के उपकरण में ना वो भी 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से पूछने लायक क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के वोल्टेज सेल, इसको छोड़ना ही नहीं है यहाँ से। प्रकाश के विद्युत सेल, ठीक है, और एक और सेल है, तीनों चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें विद्युत ऊष्मा, विद्युत पंखा, ठीक है, विद्युत मतलब हीटर,
विद्युत लोहा यानी आयरन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, जितने ये जो क्वेश्चन है, इतने अगर क्वेश्चन को आप कर लिए तो आपका पूरा 15 यानी भौतिक कृषि विज्ञान से पूरे 15 अंक आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पास पूरे ये तो 1 2 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, प्लस इसमें 3 अथवा के, तो टोटल 6 प्रश्न आएंगे। इसमें से इतने जो दिख रहा है ना, उसमें से टोटल 6 प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको 3 बनाना होगा और उसमें से आपको 15 नंबर मिलेगा। 15 नंबर बहुत मायने रखता है इस एक यूनिट के लिए, ठीक है।